अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है अब जहाँ भी होंगे अपने इर्द गिर्द रहने हुए तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे और अपना तो ख्याल आपने रखना ही है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हर शख्स ये आपको अक्सर आपके दोस्त अहबाब में किसी ने ये सवाल किया हो कि यार हमारी शख्सियत जो है ये वैल्यू इसमें कैसे ऐड की जा सकती है, या आपको लगेगा कि लोग ये कोशिश करते हैं कि वो ज़रा कॉन्फिडेंट नज़र आएँ, बाएतमाद नज़र आएँ। तो ऐसी वो क्या जादू हो या ऐसा वो क्या सिलसिला हो जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी की जो कॉन्फिडेंस है उसको बेहतर कर सकें, या आप उसको ये कह लें कि हम पावरफुल पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप कर सकें या डोमिनेंट पर्सनैलिटी बना सकें, हमारी लुक्स बेहतर हो सकें। तो गुड लुक्स में सिर्फ आपका वो चेहरा नहीं आता, गुड लुक्स में सिर्फ आपका गोरा रंग नहीं आता। गुड लुक्स का मतलब कुछ ऐसी आदत हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपकी शख्सियत के अंदर वो वैल्यूज़ या वो पावरफुल डोमिनेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डेवलप करना बड़ा आसान है। वो 5 चीज़ें हैं मेरी नज़र में। वो 5 चीज़ें क्या हैं, ये आज आपको बताएंगे और इस पर कोशिश करेंगे कि आप उनकी एप्लीकेशन किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में करें। तो वो कौन सी वैल्यू एडिशंस हैं जो मिस थी, और अब अगर आप उनको मेंटेन करना शुरू कर देंगे तो उससे आपकी शख्सियत में क्या चेंज आएगा। जिसे कहते हैं कि आप अपनी शख्सियत के अंदर ये एक सबसे ज़रूरी जो पहलू है जिसमें चेंज लाना ज़रूरी है कि अपनी बॉडी मूवमेंट्स को ना रिलैक्स रखें। आप ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी जगह जाए तो आप कॉन्शियसली अपना बॉडी जेस्चर जो है हाथ ऊपर करना, या आपने देखा होगा बाज़ औक़ात लोग अगर कोई पैनिक की सिचुएशन होते हैं तो लोग अपने वो नाखून बाइट करना शुरू करते हैं, नेल बाइटिंग जिसे कहते हैं, मुकाबला था भाई ये तो उस सिचुएशन के अंदर जो शख्सियत अपनी बॉडी मूवमेंट्स रिलैक्स रखती है, इसका मतलब है कि अपने दिमाग पे कंट्रोल रखती है और अपने आप को उस सिचुएशन को ये बताती है कि कोई मसला नहीं है, ये मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अपने आप को विद इन योर सेल्फ ये बताना कि हाँ ये मसला तो मैं हैंडल कर लूँगा। तो अपनी किसी भी सूरत हाल में, वो इंतहाई खुशी की कोई सूरत हाल है या कोई परेशानी की है या गमगीन सूरत हाल है, तो अपने आप को हैंडल करना सीखिए। ये ना हो कि लोग आपकी वॉक करने से, लोग आपके चेहरे के तासुरात से, वो पोकर फेस एक कहते हैं कि अगले को ये ना पता लगे कि आपके पास पत्ते कमज़ोर हैं। आपके पास पत्ते अगर कमज़ोर भी हैं तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखना है, मूवमेंट रिलैक्स रखनी है। दिस इज रूल नंबर 1। सेकंड, आप ये कोशिश करें कि किसी भी महफिल में आप बैठे हुए हैं, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में हैं, तो आप अपना आई कांटेक्ट जो है अपनी शख्सियत जिससे आप मुखातिब हैं या वो शख्सियत जो आपसे मुखातिब है उसके साथ आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करें। बिकॉज आई कांटेक्ट जब आप मेंटेन करेंगे तो ये एक कॉन्फिडेंस शख्सियत जो है वो ये काम करता है। ये जो सेकंड पॉइंट है, 3 जो मजीद हैं वो भी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बुनियादी तौर पे मैंने काफ़ी सारी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी की वेबसाइट्स को विजिट किया, बहुत सारी लिटरेचर को पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि ये 4-5 चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज से बयान कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ये 5 ही हैं जिनको आप मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, बॉडी मूवमेंट रिलैक्स रखनी है। सेकंड जनाब, आपने आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना, दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, ये अगले बंदे को कंफ्यूज कर देगा। सो आपकी शख्सियत की जो एतमाद, मजबूती वो उस तक ट्रांसमिट हो जाएगी। थर्ड है कि आप अपनी शख्सियत को इतना बड़ा दिखाइए जितना कि उस माहौल में ज़रूरत है। अगर छोटे लोगों की मजलिस है तो उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन कीजिए। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूं कि अगर आपने किसी ऑफिस में काम करने वाले लोग ज़रूर उससे रिलेट कर सकेंगे कि जी प्रेजेंटेशन देनी है, तो अगर 5 लोगों की प्रेजेंटेशन है, 6 लोगों की प्रेजेंटेशन है, तो ऑब्वियसली एक टेबल होगा, 3 शायद राइट बैठे होंगे, 2 लेफ्ट पे बैठे होंगे, तो आप सेंटर टेबल के हेड चेयर पे बैठे होंगे जो सबसे सामने लगी होती है, तो वहां से ऑब्वियसली आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। तो आप कोशिश करें कि उस सिचुएशन के अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उस माहौल के मुताबिक बनाएं। अगर आपका खड़े होकर आप प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी मूवमेंट इस तरीके से होगी, तो वहां पे वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। और लोगों की आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन होने के बाद, आपकी बॉडी मूवमेंट के रिलैक्स रहने के बाद, ये तीसरा किए जाने वाला काम है कि स्टेज के ऊपर आपसे जो सामने ऑडियंस बैठी है उसके हिसाब से अपनी शख्सियत का जो फैलाव है ना वो भी उतना होना चाहिए। अगर आप किसी जलसे से मुखातिब है या किसी मजमे से मुखातिब है तो आपको कोशिश करें कि वो जितना मजमे के सामने की जगह है वो आप मुकम्मल इस्तेमाल करें। वो
खड़े होके एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक जाना भी हो सकता है, एक कोने से दूसरे कोने तक बात करते हुए चले जाइए, बिकॉज माइक तो आपके पास पहले ही मौजूद होगा, तो आवाज लोगों तक पहुंचाना शायद मसला नहीं है, लेकिन आपकी शख्सियत जो है, आपकी पर्सनैलिटी जो है, ये लोगों तक पहुंचनी है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो एतमाद का पहलू है, जो कॉन्फिडेंस का पहलू है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो ये मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोगों को मेंटेन करनी चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल शायद इस तरीके से ली जा सकती है कि जो एक बंदा है जिसने सिर्फ इंटरव्यू इसलिए दिया कि वो अगर उसका हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, और बाकी 9 कैंडिडेट ऐसे थे 10 में से, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 10 लोगों ने वो इंटरव्यू एक ही कंपनी को देना हो तो बाकी 9 लोग ऐसे थे कि जिनको शायद लगा कि यार मैं क्या करूं, मेरे से क्या सवाल पूछेंगे, तो ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करेगा जब वो सामने टेबल पे जाके उन 10 लोगों के पैनल के सामने बैठेंगे। और फिर उनमें से एक, मैंने आपको बताया, लड़का या लड़की वो है जिसको उस इंटरव्यू से सिर्फ उस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जा रहा था, और उसको ये लगा कि यार खैर ये हो गया था, ठीक है, नाम ही आया था, की मसला। लेकिन वो 9 शायद उस टेंशन में, उस प्रेशर में जो उन्होंने अपने ऊपर तारी किया हुआ था, ना उनकी बॉडी मूवमेंट ठीक रह सकी, ना उनका आई कांटेक्ट ठीक रह सका, ना वो उन इंटरव्यू पैनल के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को, उसका फैलाव मेंटेन कर सके। तो वो शख्स जिसने अपने आप को इंटरव्यू के अंदर बिठाया और नौकरी को लेने के बहाने से गया ही नहीं था, तो पता लगा कि जी उन्हें नौकरी मिल गई है, बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिली। क्यों? बिकॉज उसने रिलैक्स होकर वो सारा इंटरव्यू दिया, बिकॉज ही वॉज श्योर कि मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिली तो क्या मसला। उससे उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी, उसका जो उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीकाकार था, और जो आई कांटेक्ट मेंटेन करने की फ्रीक्वेंसी मैंने आपके साथ शेयर की, वो तमाम आसानी से वो कर रहा था, तो उसको कोई मसला नहीं हुआ, तो वो इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। खैर, एक और सिचुएशन जिसमें मुझे लगता है कि वो एक बड़ा रेलिवेंट बात है कि हमें किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि जो बाज़ हम भूल जाते हैं। अगर आपको किसी बात पे बहुत सा गुस्सा आ गया है तो उसके ऊपर आपको उसी फ्रिक्वेंसी से या उसी जोर शोर से उसका जवाब नहीं देना, कोशिश करें रिलैक्स होने, कोई मसला नहीं हो गया जो होना सी, मतलब आप उसके कहने को तो टाल नहीं सकते। अगर आपकी कहीं लड़ाई हो गई है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, किसी ने आपका गिरेबान पकड़ लिया पहले तो आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन ओवर रिएक्ट ना कीजिएगा। उस सिचुएशन को पहले जरा धीमे अंदाज से रोकें, और वो ऊपर वाली 3-4 चीजें जो साथ आप कर रहे हैं वो भी अगर आप करते रहेंगे तो वो हो सकता है कि वो शख्स मजबूर हो जाए आपके घूरने से। लेकिन अगर आप उसी अंदाज से ओवर रिएक्ट कर देंगे तो लोग ये समझेंगे कमजोर शख्सियत है। या किसी एक मजलिस में लतीफ़ा था तो आपने खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया, ये भी एक आम आदमी की हरकत है। एक एवरेज पर्सनालिटीज़ जो होती हैं ये शायद उनकी हरकतें हैं। जो अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं, मजबूत शख्सियात हैं, वो ओवर रिएक्ट नहीं करती किसी भी सिचुएशन में। ये अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वो बड़ी छोटी सी स्माइल, दे डोंट लाफ, उनका बाछें खिलाकर हंसना जो है वो उनको नहीं आता। और ये इस वजह से नहीं होता कि वो जो लीडरशिप के मनसब पे लोग होते हैं उनको अपनी शख्सियत का एक मजबूत पहलू जो है उसको हर वक्त उसका एक एंगल जो है उसको मेंटेन करना होता है, उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना होता है। तो ये याद रखिए कि ओवर रिएक्शन आपने शो नहीं करना। जो बातमाद इंसान है ना वो ज़्यादा जज्बाती नहीं होता, वो अपने सिर्फ कहते हैं ठीक है हो गया सो आई विल सी। हाँ, और अगर कोई बहुत ही खूबसूरत बात होगी है जो उसकी पसंदीदा थी तो आप वो थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे विद अ वेरी लिटिल स्माइल, सोबर तरीके से। तो वो है बातमाद शख्सियात। एंड वाली जो चीज़ है कि आप कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी गुफ्तगू जिसका आप हिस्सा हैं, वो जिस भी सिचुएशन के अंदर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस कैपेसिटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि मुसलसल अपनी बात दोहराते नहीं रहना, मुसलसल गुफ्तगू के हिस्सा नहीं रहना। रुक रुक के बात कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बात कीजिए, अपनी अल्फाज या उसे कहते हैं आवाज़ की जो ऊंचाई है उसका ख्याल ज़रूर रखिए कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं बोल रहा, मैं बहुत ज़्यादा धीमा तो नहीं बोल रहा कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो ये मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि आपने रुक रुक कर बात की। उससे होगा क्या कि लोग ये समझेंगे कि यार अगे भी बोल, मतलब वो आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, तो दे विल मेंटेन बेटर अटेंशन स्पैन। ये नहीं होगा कि वो यार बोली जा रहा है। तो वो जो मुसलसल जो शख्स बोल रहा होता है, एक टाइम आता है कि जब
शायद जो उसके इर्द गिर्द बैठी हुई शख्सियात हैं वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड से कहते हैं यार ठीक है और पता नहीं यदि गल कदम मुकनी है। जब आप रुक रुक के बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता धीमे अंदाज से बात करेंगे, तो यकीन जानिए आपकी शख्सियत का जो बाएतमाद होना है, रूबदार होना है, पावरफुल होना है, उसका नाम आप गुड लुक्स जो भी उसे कह रहे हैं, तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये भी गुड लुक्स में आती हैं। और बाएतमाद शख्सियत इन 5 चीज़ों के करने से आप देखिए कि कितनी खूबसूरत है। सो लोगों के पीछे मत भागिए, लोग आपके पीछे भागने पे मजबूर हों तो मुझे यकीन है कि ये ज़्यादा खूबसूरत बात है। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए एंगल के साथ।